अगर आप जर्मनी में आउसबिल्डिंग फाइंड करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको आउसबिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप आउसबिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको इस वीडियो में तमाम डिटेल्स, अप्लाई कैसे करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कितना वेटिंग टाइम रहेगा, वो तमाम डिटेल बताने की कोशिश करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप रिसेंटली जो लॉन्च किया गया है ऑनलाइन पोर्टल हाउसबिल्डिंग के लिए जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से, उस पे कैसे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ गालिब मिर्ज़ा। मैं आप दोस्तों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेसिफिकली जर्मनी और यूरोप के हवाले से बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो जर्मनी में हाउस बिल्डिंग फाइंड आउट करने के लिए मूव करना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू माय स्क्रीन। जी, तो यहाँ पर मैं अपने ऑनलाइन काउंसलर पोर्टल के अकाउंट में लॉग इन कर चुका हूँ। यहाँ पर अगेन लास्ट टाइम भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आपने यहाँ पर वीज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से आकर ये सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग एंड सर्च फॉर ट्रेनिंग प्लेस। इस पर क्लिक करेंगे और अपना कॉन्सुलेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान के केस में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी में आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंसेंट देंगे और आपके पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन ऐड हो चुकी है। स्किप टूर करेंगे तो आपको जो इंटरफेस है वो नज़र आएगा। अभी डॉक्यूमेंट का सेक्शन जो है वो यहाँ पर डिसेबल्ड है। उसकी रीज़न ये है कि आपको सबसे पहले कुछ सवालात के जवाब देने होते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो मूव फॉरवर्ड होती है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो आपको शो की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर जाते हैं और सवालात के जवाब देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से वो यही है कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द बेसिक और एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी, डू यू ऑलरेडी हैव अ वोकेशनल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग। तो 5 पॉसिबल इसके आंसर्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप हाउस बिल्डिंग फाइंड करने के लिए जर्मनी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है नो, आई एम लुकिंग फॉर अ वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस एंड वुड लाइक टू ट्रैवल टू जर्मनी फॉर दिस पर्पज़। तो यहाँ पर इसको नो को सिलेक्ट करेंगे और आगे मूव करेंगे। लीगल एज के बारे में सवाल है कि जी आर यू ऑफ लीगल एज। तो लीगल एज वीज़ा अप्लाई करने के लिए 18 ईयर्स है। तो अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 18 ईयर्स के स्टिल नहीं हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। उसको नो सेलेक्ट करने के बाद आप डू यू हैव अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम जर्मन स्कूल अब्रॉड। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि अगर आपने जर्मन स्कूल जो आपकी कंट्री में है वहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन किया है तो आप सेलेक्ट करेंगे यस। बट मेजॉरिटी केसेस में जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई करते हैं उनके केस में यहाँ पर नो आएगा। उसके बाद वो आपसे सवाल करता है कि डू यू हैव अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दैट एंटाइटल्स यू टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी जर्मनी की भी हो सकती है और आपके अपनी कंट्री की भी हो सकती है। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्वालिफाइज यू टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जर्मनी और इन द कंट्री इन विच यू obtained योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो विच मीन्स कि आपकी जो क्वालिफिकेशन, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपके पास वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके बाद आप डायरेक्टली पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। तो वो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट की बात कर सकते हो, मैट्रिक के बाद जनरली नहीं कर सकते। तो विच मीन्स कि आपको जब यहाँ पर आना है जर्मनी में हाउस बिल्डिंग फाइंड करने के लिए तो आपके पास मिनिमम इंटरमीडिएट या फिर डीएई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास इंटरमीडिएट या डीएई का सर्टिफिकेट नहीं है, नो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि आप रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मिनिमम इंटरमीडिएट या फिर डीएई होना चाहिए जर्मनी में हाउस बिल्डिंग फाइंड आउट करने का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज B1 की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रूविंग दैट यू हैव लैंग्वेज लेवल ऑफ B1। डेफिनेटली वो पूछेंगे कि भाई आपके पास B1 है या नहीं है। अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इन एनी केस B1 का सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा। जब आप B1 का सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे यस। इसके बाद आपके पैसों का
मामला आएगा जिसमें आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी दिखानी पड़ती है, अपना लाइवलीहुड दिखाना पड़ता है, तो आपको कम से कम यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द वीज़ा इज़ इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 मंथ्स विच मीन्स कि आपको 9 मंथ की सस्टेनेबिलिटी यानी कि लाइवलीहुड दिखाना है, तो वो आप दिखा सकते हैं ब्लॉक अकाउंट की शक्ल में। तो यहाँ पर अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन एनी केस आपको यहाँ पर पैसे दिखाने पड़ेंगे, कम से कम 9 महीने का ब्लॉक अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि क्या अमाउंट चाहिए आपको जब आपने हाउसबिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो 1091 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको 9 मंथ का दिखाना पड़ेगा। मैं आपको मज़ीद इस वीडियो के आखिर में भी दिखा दूंगा कि किस किस कैटेगरी में हाउसबिल्डिंग की कितना कितना आपके पास स्टाइपेंड या फिर ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे यस, तो फिर आपका फॉर्म जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि आपके पास हाउसबिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करने के लिए मिनिमम इंटरमीडिएट या DI होना चाहिए, और आपके पास B1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए कम से कम 9 महीने का। तो ये 3 मेजर बड़ी रिक्वायरमेंट है, इनके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो वंस ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उनके आंसर्स को यस में सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, और जाके हम अब देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बेसी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जब आपने हाउसबिल्डिंग सर्च वाला वीज़ा अप्लाई करना है, यानी कि जर्मनी का वीज़ा हासिल करना है जिस पे आप जर्मनी आ सकते हैं और यहाँ पर आकर हाउस बिल्डिंग फाइंड कर सकते हैं, तो उसका जो वेटिंग टाइम है एम्बेसी में वो मोर देन 1 ईयर है। ये आप देख सकते हैं क्लियरली एम्बेसी ने मेंशन किया है कि जो वेटिंग टाइम है इज़ मोर देन 1 ईयर। तो अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप डेफिनेटली, आपको पता है कि आपके पास 1 साल का टाइम है, आपको वेट करना ही पड़ेगा, और फिर आप जो है वो एम्बेसी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस केस में हमारे पास मैंडेटरी रहेंगे जहाँ पर हमने हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगेन आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। 10 साल से पुराना पासपोर्ट नहीं होना चाहिए, और उसकी कम से कम वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ की वहाँ पर आपकी होनी चाहिए। 2 पेजेस जो हैं वो आपके एम्प्टी आपके पासपोर्ट पे लाजमी चाहिए होंगे। पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपको एलिजिबल करता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, विच मीन्स कि आपके पास या DI या इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसी के ऊपर आपका रिजल्ट कार्ड भी पब्लिश्ड होता है। लेकिन अगर आप DI होल्डर हैं तो आपका जो DI के सर्टिफिकेट और DI के जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उनको मर्ज करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद रिकग्निशन ऑफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसकी आपने जो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी है या एक्सेप्टेंस है वो आप NABIN पे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको वो डाउनलोड करना है, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको आपका प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज अपलोड करनी, यानी कि B1 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑन फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने इसको डाउनलोड करना है। ये एक डिक्लेरेशन है, इस पे चूँकि आप अप्लाई कर रहे हो हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा के लिए, तो आपकी ये पहली 2 कैटेगरी जो हैं ये वॉइड हो जाती हैं। आपको 3rd कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डेट और प्लेस लिखनी है, इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके साइन करना है, और साइन करने के बाद रीस्कैन करके दोबारा से इस सेक्शन में आपको ये अपलोड करना है। उसके बाद इंटेंशन टू अटेंड अ ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपका ये मोटिवेशन लेटर है जिसको लेटर ऑफ इंटेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हैं, और लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं। ये आपको आइदर इंग्लिश या जर्मन में अपलोड करना है, दोनों में किसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। प्रेफरेबली आपको जर्मन में लिखना चाहिए क्योंकि आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपने B1 भी किया हुआ है तो आपको ये जर्मन में ही लिखना चाहिए। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपका या जर्मन में या इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट उर्दू में है तो आपको उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी, या इंग्लिश में या जर्मन में, और उसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक नया डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है जो प्रूफ ऑफ लीगल कस्टडी है।
अब ये क्यों यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको याद होगा अभी हमने कुछ देर पहले ये बताया था क्वेश्चनेयर में कि आपकी एज 18 साल से कम है, यानी कि आप लीगल एज को अभी रीच नहीं कर रहे। तो इन दैट केस आपको ये लीगल कस्टडी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। प्लीज़ प्रूव हु has custody of you. In many cases the legal provisions in your country of residence determine legal custody. In this case it is sufficient to present your birth certificate. Please make sure that the certificate contains information about your parents. तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट ही दोबारा अपलोड करना है जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स की डिटेल हो, आपकी लीगल एज लिखी हो और आपका बर्थ ईयर मेंशन हो। तो बेसिकली आप ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट बाय द लीगल गार्डियन, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का, जो भी आपका गार्डियन है, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियन होगा, तो अपने गार्डियन का यहाँ पर कंसेंट डिक्लेरेशन जो है वो आपको अपलोड करना। वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली फ्रीली रिटन डॉक्यूमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर की तरह, जिसमें आपका गार्डियन लिखेगा कि मैं इसको अलाउ करता हूँ जर्मनी में हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वो नोटराइज्ड होना चाहिए, वो आप लेटर लिखवा के कचहरियों से नोटराइज करवा सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इफ़ योर लीगल गार्डियन आर अनएबल टू अकम्पनी यू टू द इन पर्सन अपॉइंटमेंट एट द जर्मन एम्बेसी, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी नोटराइज। तो अव्वल तो आपके जो गार्डियन होगा, जो पेरेंट्स होंगे, वो आपको अकम्पनी करेंगे एम्बेसी में जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी। अगर वो नहीं कर सकते तो वो लेटर जो है वो आपको नोटराइज़ करवाना पड़ेगा कचहरियों में से, और वो नोटराइज़ करवाने के बाद स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद अगेन आपका ब्लॉक अकाउंट यहाँ पर है सिक्योर लाइवलीहुड के लिए, तो आपको ब्लॉक अकाउंट जो है वो कम से कम 9 महीने का जो है वो ब्लॉक अकाउंट करवाना पड़ेगा। और अमाउंट जो है ब्लॉक अकाउंट की वो पर मंथ के हिसाब से 1091 यूरो है। वो मैं आपको इसके बाद जो है वीडियो के एंड पे आपको वो भी दिखा दूंगा कि किस किस डॉक्यूमेंट, किस किस वीज़ा कैटेगरी, हाउस बिल्डिंग वीज़ा कैटेगरी में कितने अमाउंट जो है वो आपको या तो ब्लॉक अकाउंट की सूरत में या आपके स्टाइपेंड में चाहिए होगी। उसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अगर आपके पास हैं आप अपलोड करें, या आप अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो आप अदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हासिल किया है, या आपने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है, या कोई शॉर्ट कोर्स किया है, या कोई एक्स्ट्रा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप यहाँ पर मर्ज करके तमाम डॉक्यूमेंट्स अदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में अपलोड कर सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग हाउस बिल्डिंग सर्च वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1 साल जो है वो वेट करना पड़ेगा। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ कि कितनी अमाउंट आपको चाहिए होगी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो भी आपको इसी सेक्शन में नज़र आएगी, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एडवांस ट्रेनिंग में आप जाएंगे और जहाँ से आपने सेलेक्ट किया था कॉन्सुलेट, उसी के पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिखा हुआ है ये तमाम डिटेल के आपको क्या क्या कितनी अमाउंट किस किस वीज़ा कैटेगरी के लिए चाहिए। तो जैसे चूँकि हम अप्लाई कर रहे हैं सर्च फॉर अ ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्लेस, तो उसके लिए जो आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए वो पर मंथ 1091 यूरो का चाहिए होगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको दोनों वीज़ा कैटेगरीज़ के डिटेल बताई थी, जिसमें आप हाउस बिल्डिंग सर्च के लिए आ सकते हैं और हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो दोनों में आपको मैंने बताया था कि इन कंपनी वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको कम से कम 990 यूरो ग्रॉस अमाउंट चाहिए होगी टैक्सेस से पहले, और अगर टैक्सेस काट लें तो फिर आपकी अमाउंट वो 822 यूरो बननी चाहिए। तो ये अमाउंट जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अप्लाई फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्च वीज़ा। कितनी अमाउंट आपको चाहिए होगी, क्या डेडलाइन होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कितना वेटिंग टाइम है। तो आई होप के नाउ इट्स प्रीटी मच क्लियर कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम आपका लगेगा। और अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं, और अगर आपको कोई हाउस बिल्डिंग के हवाले से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।